Hello student, good evening to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज आप लोग क्या पढ़ेंगे? फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मिटा। आज आप पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मिटा। ओके, इस फाइलम के मेंबर को बोलते हैं इकाइनोडर्म। तो आज आप पढ़ेंगे इस फाइलम को। तो जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, पहले हम लोग किसी भी फाइलम को स्टार्ट करने से पहले उस फाइलम का साइलेंट फीचर पढ़ते हैं। तो उसी फॉर्मेट पे आज भी हम चलेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे इस फाइलम का साइलेंट फीचर, देन आफ्टर क्लासिफिकेशन एंड देन जीनस पढ़ना है। जीनस में आपको पढ़ना है स्टारफिशेस, उसका जूलॉजिकल नेम है पेंटासिरास। तो आइए बच्चों, हम लोग बिना देरी किए अपना ये कैरेक्टरिस्टिक जो इसका है इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो ये देखिए, इस फाइलम के ये सारे मेंबर हैं ना। एक बार मैं इनका नाम आपको बता दे रही हूँ, फिर आपको देन आफ्टर आगे बताऊंगी। स्टारफिश पेंटासिरास ना। स्टारफिश तो आप लोगों ने वेल नोन है। जो जिन्होंने नहीं देखा है यूट्यूब पे जाइए, स्टारफिश डालिए और देख लीजिए। ठीक है। ब्रिटल स्टार भी आप लोगों ने देखा है, स्टारफिश की तरह है, लेकिन इसका थोड़ा आर्म जो देख नहीं रहे हैं, ये पतला है और इस पे स्पाइन वगैरह भी नहीं होता है। ये देखिए सी आर्चिन है। ये शाही के वो उसकी तरह दिख रहा है ना। ऐसा लग रहा है कोई बॉल है, उस पे ढेर सारे ऐसे बॉल है, उस पे ऐसे ऐसे सब सारे नोक निकले हुए हैं। ठीक। तो ये है सी अर्चिन। और ये है सैंड डॉलर देखें। ये देखिए सैंड डॉलर, इसको बोलते हैं सैंड डॉलर। ये है सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा। ये है क्रिनोइड्स। ओके। और ये है आफ्यूरिया ये है। और ये है सी लिली, ये दोनों है सी लिली, समुद्र का कमल। लिली अलग है लेकिन ये सी लिली अलग है। तो ये सब फाइलम इकाइनोडर्मिटा के जीनस हैं। आपको इसमें से इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है। डिटेल में क्या, इसका मॉर्फोलॉजी और इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको पढ़ना है। ठीक बच्चों, तो आइए हम लोग फाइलम इकाइनोडर्मिटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए या फिर कह लीजिए आप लोग साइलेंट फीचर। यहाँ पे हमने फाइलम इकोडर्मिटा का ये सब लिया है, ये सब इसके जीनस है। ओके बच्चा, ये है फाइलम इकोडर्मिटा के जीनस। अब देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम इकोडर्मिटा। फाइलम इकोडर्मिटा के आप लोग जनरल कैरेक्टर देखिए। पहले देखिए इसका मतलब, इकाइनोडर्मिटा जो है ये इकाइनोज होता है, उसका मतलब होता है स्पाइन। स्पाइन मतलब कांटे, डर्मा मतलब स्किन। तो इनकी स्किन जो होगी, जो इसकी स्किन है वो स्पाइन ही होगी, इस पे स्पाइन लगे होंगे। ठीक है। आपको देख रहे होंगे आप इनके जीनस में, इस पे भी देखिए स्पाइन है, यहाँ भी स्पाइन है और यहाँ भी स्पाइन है। आपको उसे यहाँ पता नहीं चल रहा है, ये सब बड़े बड़े हैं, पिछले पता चल रहा है। तो इनकी बॉडी पे जनरली देखेंगे आप स्पाइन होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इकाइनोडर्म। तो जैसा कि हमने कोई भी फाइलम पढ़ाने से पहले उसका एक पिक्लियो करेक्टर होता है ना, एक स्पेशल करेक्टर होता है जो उस फाइलम के सभी मेंबर में होता है। तो इस फाइलम के मेंबर का जो स्पेशल करेक्टर है वो है इकाइनोज डर्मा, मतलब स्पाइनी स्किन। ओके। ये किंगडम इनका एनिमेलिया है, ये तो वेल नोन है। इनका हैबिट कैसा है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। ये बात याद रखने वाली बात है। इस फाइलम के जितने भी मेंबर हैं सारे के सारे मरीन हैं। क्या है? मरीन है। ये फ्रेश वाटर में नहीं रहते हैं, ये साल्टी वाटर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बच्चों? ये रहते हैं साल्टी वाटर में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन है ही नहीं, सारे के सारे मेंबर मैराइन होंगे। जैसे आपने टीनोफोरा में देखा था ना, टीनोफोरा के सारे मेंबर मैराइन थे। ओके। ये एक्सक्लूसिव मरीन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब तो जानते हैं। आर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, क्योंकि आर्गन सिस्टम तो इसके हेलमिंथेस से ही शुरू है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक इग्डो मीजो इंडो, ये तो पहले से शुरू है ना, प्लेटी हेलमिंथेस से ही शुरू हो गया है। देखिए जो स्टार्टिंग के करेक्टर होते हैं ना, मैंने जो पहला लेक्चर लिया इंट्रोडक्शन वाला, वही सब है।
ये मैं यहाँ पे बार-बार लिख के आपको बस रिवाइज़ करवाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे ना भी लिखूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आगे का 5-6 पॉइंट जोड़ना ही जोड़ना है। देखिए, पहले आप लोग देखेंगे इसमें सिमेट्री क्या है, बॉडी वॉल क्या है, सीलोम कैसा है, और प्रोटियोस्टोम है, ड्यूटेरोस्टोम है, और सेगमेंटेशन है कि नहीं, ना? ये सब, और उनका सिमेट्री वगैरह, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको हर फाइलम के कैरेक्टर में जोड़ना है। ओके? अब देखिए जैसे इसका सिमेट्री, हमने बताया, आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बताया था कि इनका एडल्ट जो होता है रेडियली सिमेट्रिकल होता है। मतलब जो इनकी बॉडी है इनको मोर देन वन एक्सिस डिवाइड कर सकता है 2 इक्वल पार्ट में। ठीक? इसी को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और जो इनका लार्वा होता है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है। इनका लार्वा क्या होता है? बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इनमें सीलोम प्रेजेंट होता है। आप बताएंगे मैम ये इंटेरोसीलोम इसमें होता है। जो सीलोम होता है वो आर्केंट्रान से डेवलप्ड होता है, उसी को बोल रहे थे हम लोग इंटेरोसीलोम। तो इनमें जो सीलोम होगा वो इंटेरोसीलोम होगा। बॉडी विदाउट सेगमेंटेशन, जैसे कि आपने आर्थ्रोपोडा में देखा, उसमें सेगमेंटेशन था, मोलस्का में तो नहीं था। वैसे ही यहाँ पे एनलिडा में भी सेगमेंटेशन था, लेकिन इस फाइलम के मेंबर में कोई भी किसी प्रकार का सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। द शेप ऑफ बॉडी इज फ्लैट। इनकी बॉडी की शेप देखिए, आपने जब उसको देखा था, ये देखिए, ये फ्लैट दिख रहा है ना, ये फ्लैट है। किसी किसी का स्टार शेप्ड होता है, ये देखिए जैसे स्टार शेप्ड है, किसी का ये बॉल लाइक है ना। तो और देखिए ये सब, देखिए ये स्टार लाइक है। तो इनकी बॉडी का जो शेप है वो फ्लैट भी हो सकता है, स्टार लाइक भी हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, और इलांगेटेड। ओके? इलांगेटेड भी हो सकता है, जैसे आपने कुकुम्बर समुद्री खीरा को देखा था। तो इनके शेप में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। इनमें हेड absent है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हेड absent है। यहाँ पे ट्यूब फीट प्रेजेंट होता है। जब आपको पेंटासिरास हम पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ ट्यूब फीट के बारे में बताएंगे। यहाँ पे हेड absent होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ट्यूब फीट प्रेजेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है। यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। अच्छा, वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ पाया जाता है? देखिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, बस यहाँ वास्कुलर, बस यहाँ कैनाल में डिफरेंस है। ये वाटर कैनाल सिस्टम है। जब आपको हम दूसरा फाइलम पढ़ा रहे थे पोरीफेरा, वहाँ पे ये वाटर कैनाल सिस्टम था। लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये किस में पाया जाता है? ये इकाइनोडर्मिटा में पाया जाता है। ये है इम्पोर्टेंट। माउथ इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड एंड एनस डार्सल साइड। आप देख ही लीजिए, जैसे ह्यूमन के केस है, इनका माउथ वेंट्रल साइड पे है, एनस डार्सल साइड पे है। सेम वही चीज यहाँ पे भी है। देखिए, रिस्पायरेशन के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आर्गन पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में। ठीक? कुछ में देखिए रिस्पायरेशन के लिए पाइपुली पाया जाता है, कुछ में गिल के द्वारा रिस्पायरेशन होता है, कुछ जीनस में क्लोएका के द्वारा रिस्पायरेशन होता है, किसी किसी में होता है रिस्पायरेटरी टी। तो रिस्पायरेशन के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक? यहाँ पे नर्वस सिस्टम absent है, और ये ब्रेनलेस है, यहाँ पे ब्रेन नहीं है। ठीक? यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रेन नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग ना, इकाइनोडर्मिटा में बहुत सारे स्ट्रक्चर एब्सेंट आपको मिलेंगे। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, या फिर रिड्यूस्ड है। हार्ट इज एब्सेंट, देख लिया आप लोग। नर्वस सिस्टम भी नहीं है, ब्रेन नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी रिड्यूस्ड है, हार्ट एब्सेंट है। ब्लड में कोई पिगमेंटेशन है ही नहीं, ब्लड इनका कलरलेस होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका यही कंप्लीट है, खाने पीने की व्यवस्था होगी। स्क्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। आपने देखा स्क्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, ब्लड पिगमेंट भी नहीं है, और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनका रिड्यूस टाइप है, और नर्वस सिस्टम है नहीं, हेड है नहीं। देखेंगे आप बहुत सारे सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होंगे। यहाँ पे रिप्रोडक्शन देखिए, जो इनका रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल। देखिए आप लोगों ने देखा था पोरीफेरा के बाद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली, हाँ सिलेंट्रेटा में भी था। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको रीजनरेशन देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं ऑटोटॉमी या रीजनरेशन, यहाँ पे पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन होता है, जैसे होता रहा। मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेटिक ओवा आके फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। ओके? यहाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, सी वाटर में होगा। कहाँ पे होगा? सी वाटर में। यहाँ वाटर में
फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल बोलेंगे। डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट होगा विथ करेक्टरिस्टिक लार्वा। यहाँ का जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पे लार्वा होगा। तो ये सारे जो इतने करेक्टर हमने आपको बताया, ये सब फाइलम इकाइनोडर्मिटा के इंपॉर्टेंट करेक्टर है ना। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं हम। इनका ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिमेट्री एडल्ट में रेडियल सिमेट्री है, लार्वा क्या है बायोलेटरल सिमेट्रिकल है, सिलोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटेरोसिलोम होता है, बॉडी में सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, बॉडी की शेप फ्लैट या स्टार लाइक या स्फेरिकल या इलांगेटेड है, हेड इनका एब्सेंट है, यहाँ पे ट्यूब फीड होता है, ट्यूब फीड इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है और फीडिंग में भी। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, माउथ वेंट्रल होता है, एनस डॉर्सल होता है, रिस्पायरेशन बाय पाइपुली गिल्स या फिर क्लोएकल रिस्पायरेशन या फिर रिस्पायरेटरी, नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, ब्रेन भी एब्सेंट होता है, ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम रिड्यूस्ड होता है, हार्ट एब्सेंट होता है ना, और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है ना। सेक्स मोस्टली डायोसियस मतलब मेल फीमेल अलग होगा, लेकिन कभी कभी रेयरली मोनोसियस होगा। इनका सेक्स क्या होगा डायोसियस होगा, डायोसियस का मतलब मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, लेकिन रेयर रूप से अपवाद स्वरूप मोनोसियस भी हो सकते हैं, इट मीन्स बाइसेक्सुअल। तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है गैमेटिक फ्यूजन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन होता है। इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, सी वाटर में होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे लार्वा होगा। यहाँ पे लार्वा बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो स्पेशल इनका करेक्टर है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मिटा। अब देखिए आप लोग इकाइनोडर्मिटा का क्लास, तो देखिए इकाइनोडर्मिटा का क्लासिफिकेशन, ये फाइलम इकाइनोडर्मिटा है, इसको 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। कितने क्लास में डिवाइड किया गया बच्चों 5 क्लास में डिवाइड किया गया फाइलम इकाइनोडर्मिटा के मेंबर को। पहला क्लास है इनका एस्टेरॉइडिया, क्या है बच्चों एस्टेरॉइडिया। सेकंड क्लास है ऑफियोराइडिया, क्या है सेकंड क्लास ऑफियोराइडिया। थर्ड क्लास है इनका इकाइनोइडिया, फोर्थ है होलोथोराइडिया और क्रिनोइडिया। ओके, तो इनका जो फाइलम इकाइनोडर्मिटा है उसको 5 क्लास में डिवाइड किया गया है, एस्टेरॉइडिया, फ्यूरोइडिया, इकाइनोइडिया, होलोथोराइडिया और क्रिनोइडिया ना। ओके, याद कर लीजिए आप लोग एस्टेरॉइडिया, अफ्यूराइडिया, इकाइनोइडिया, होलोथोराइडिया और क्रिनोइडिया। तो ये 5 क्लास हैं, आइए एक एक क्लास के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। तो पहला क्लास इनका है एस्ट्रॉइडिया, क्या है एस्ट्रॉइडिया, इसी में इनका स्टारफिश होता है। ठीक, इनकी बॉडी स्टार शेप्ड विथ 5 आर्म होगी, इनकी बॉडी में ऐसे 5 आर्म होंगे, स्टार शेप्ड होता है। ठीक, दे पासेस ट्यूब फिश विथ सकर, इनके पास ट्यूब फिश होगा और सकर भी होगा, जब पेंटासिलस आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको दिखाएंगे। प्रेजेंस ऑफ कैलकेरियस प्लेट एंड मूवेबल स्पाइन, इनकी बॉडी में पता है कैलकेरियस प्लेट होगा, जैसे इनकी आर्म एक हो गया, यहाँ पे कैलकेरियस प्लेट होगा और मूवेबल स्पाइन होगा। इनकी जो स्पाइन होगी वो मूव करेंगी। रिस्पायरेटरी ऑर्गन में यहाँ पे पैपुली होगी, क्या होगा बच्चों पैपुली। इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश। तो इनका मेन कैरेक्टर स्टारफिश में आपको ट्यूब फीट, पैपुली और कैलकेरियस स्प्लेट होगा और इनका बॉडी स्टार शेप्ड है। नेक्स्ट क्लास है इनका ऑफ्यूराइडिया। ऑफ्यूराइडिया में इसका सी कुकुम्बर आता है ऑफ्योथ्रिक्स। ठीक, ये है ऑफ्योथ्रिक्स। इनकी बॉडी फ्लैट होगी विथ पेंटामेरस डिस्क, पेंटामेरस डिस्क की तरह होती है इनकी बॉडी, फ्लैट होगी चपटी होगी। दे पोसेस लॉन्ग आर्म विच आर शार्पली demarcated फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क, जैसे ये है, ये ब्रिटल स्टार या फिर ऑफ्यूराइडिया के ये मेंबर है। ठीक, यही है। दे पासेस ट्यूब फिट विदाउट सकर, जो इनका ट्यूब फिट जो ऊपर आपने देखा था एस्टेरॉइडिया, वहाँ ट्यूब फिट में सकर था, लेकिन इसके ट्यूब फिट में सकर नहीं होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एनस एंड इंटेस्टाइन एब्सेंट, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके एनस और
सॉरी इंटेस्टाइन एब्सेंट होगा। देखिए ऊपर जो एस्टेरॉइडिया था उसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन पैपुली था, लेकिन इसका क्या है, बर्सी। क्या है, जेनाइटल बर्सा। इसका एग्जाम्पल है आफियोडर्मा और आफियोथ्रिक्स। क्या है एग्जाम्पल, आफियोडर्मा और आफियोथ्रिक्स। ठीक है, तो इसमें जो आपको स्पेशल कैरेक्टर याद करना है, यहाँ पे ट्यूब फिश विदाउट शक्कर होगा और जेनाइटल बर्सा होगा, और बस इतना आप लोग याद करेंगे, इतना काम का चीज़ है। ठीक है, और देखिए जो इकाइनोआइडिया है, इकाइनोआइडिया क्या है, इनकी बॉडी डिस्क लाइक है, हेमी सर्कल है। ठीक है, अच्छे से सर्कल नहीं रहेगी, इनकी बॉडी हेमी सर्कल है। डिवाइड आर्म, डिवाइड ऑफ आर्म या फिर फ्री रेज, यहाँ पे आर्म वगैरह नहीं होते हैं। दे प्रोसेस ट्यूब फिट विथ सकर, इनके पास ट्यूब फिट होगा विथ सकर, एस्टेरॉइडिया की तरह। इनके पास कॉम्पैक्ट स्केलेटन एंड मूवेबल स्पाइन होगा, जो इनका स्केलेटन है वो कॉम्पैक्ट है और स्पाइन मूवेबल है। जैसे इकाइनस या सी आर्चिन और इकाइनोकार्डियम। इकाइनस का फिगर दिखाएं आपको, ये है इकाइनस या सी आर्चिन, ये है, ये देख रहे हैं, ये हेमिस्फेरिकल है और इस पे स्पाइन लगे हैं मूवेबल। ठीक, आर्म वगैरह यहाँ पे नहीं है। अगला देखिए होलोथुराइडिया, इसे बोलते हैं सी कुकुम्बर। बॉडी इज elongated in the oral aboral axis and it is like a cucumber। इनकी बॉडी elongated है और ये किसकी तरह दिखते हैं, कुकुम्बर की तरह, खीरा की तरह। दे हैव नो आर्म स्पाइन एंड पेडिसिलरी, इनके पास आर्म स्पाइन और पेडिसिलरी नहीं होगा। पेडिसिलरी क्या है आपको पेंटासिरस वाले में बताया जाएगा। द ट्यूब फीट आर सकिंग टाइप, जो इनका ट्यूब फीट है सकिंग टाइप है, विच इज मॉडिफाइड इनटू टेंटिकल एंड फॉर्म ए सर्कल अराउंड माउथ। जो इनका ट्यूब फीट है मॉडिफाइड होके, मॉडिफाइड इनटू टेंटिकल एंड फॉर्म सर्कुलर अराउंड माउथ, इनका ट्यूब फीट में मॉडिफिकेशन हो जाता है। इनका रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, क्लोइकल रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी ट्री। इनके पास क्या है, रिस्पायरेटरी ट्री। जैसे एग्जाम्पल है इनका कुकुमेरिया, इस बोलेंगे सी कुकुम्बर, या फिर होलोथुरॉइड, थुरिया, होलोथुरिया, ये ए है। ठीक, कुकुमेरिया, सिकुम्बर या होलोथुरिया। अगला आपका है क्रिनोआइडिया। क्रिनोआइडिया की बॉडी कैसी होगी, स्टार शेप्ड है और इनका आर्म बाइफर्केटेड होगा विथ टू पिन्यूल्स। इनका आर्म बाइफर्केट होगा और दो पिन्यूल होंगे। इनके ट्यूब फिट में शक्कर नहीं प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल एंटीडॉन। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है एंटीडॉन। ये है क्रिनोइडिया, देखिए क्रिनोइडिया यही है। इनके आर्म में ये ऐसे डिवीजन हो जाता है। ठीक है, ये आपका स्टार फिश है, ये ब्रिटल स्टार है, सी आर्चिन है, ये सैंड डॉलर है, सी कुकुम्बर है, ये क्रिनोइडिया है, सी लिली है और आफिथोरिया या ऑफिथोरिया। ये देखिए हमने आपको ऐसे एग्जाम्पल लिया है। ठीक, तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए इस फाइलम का क्लासिफिकेशन। फाइलम इकाइनडर्मेटा को पांच क्लासेस में बांटा गया है। पहला एस्टेरॉइडिया, ऑफिथरोइडिया, इक्वाइनोइडिया, होलोइडिया और क्रिनोइडिया। एस्टेरॉइडिया में स्टारफिशेस हैं, ऑफिरोइडिया में ऑफियोथ्रिक्स है और इकाइनोइडिया में इकाइनस है और इकाइनोकार्डियम, इकाइनोकार्डियम को हार्ट आर्चिन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, हार्ट आर्चिन भी इसको बोलते हैं। ठीक, होलोथ्रोइडिया में सी कुकुम्बर है और क्रिनाइडिया में एंटीडॉन है। ठीक बच्चों, तो दैट्स ऑल अबाउट द करेक्टरिस्टिक फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेंटासिरास के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ें। ओके, और हाँ बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।